सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में शामिल थी, जो अपने पूर्व जन्म में सुधर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी। सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अपने शिष्य चंद्र से किया था। ब्राह्मण और उनके दामाद चंद्र के बार एक जंगल में गए थे। तब जंगल के रास्ते में एक राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों की मृत्यु के बाद गुणवती को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। अपनी दरिद्र अवस्था में गुणवती ने खुद को ठाकुर जी की भक्ति में लीन कर लिया था। अहंकार से जुड़ी सत्यभामा स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में राम का अवतार लिया था तब अपनी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हे प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता? वह भी बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे। उन्हें यह भाव पाने में तनिक भी देर न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अतः श्री कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह ताक रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार करने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा, तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा। पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर वहां प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। भगवान हनुमान से भी राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर रहे हो? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर आने से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रोक रखा था, परंतु मैंने इसे अपने मुंह पर रख लिया। मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपके साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुन भगवान कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान ने जब उन्हें माता सीता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा का अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए।